मिर्ची गैंग का सरगना 2.5 लाख रुपए की इनामी आरोपी आशु जाट को हापुड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद हापुड़ पुलिस को सबसे अहम सफलता हाथ लगी है। आशु जाट को लेकर सभी जनपदों की पुलिस परेशान थी। इस अपराधी ने लगभग सभी जनपदों की पुलिस को चकमे में डाल रखा था। इसके अपराधों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ने इस अपराधी पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इस आरोपी के ऊपर लगभग 55 मुकदमे दर्ज थे। वहीं मिर्ची गैंग के सदस्य की अगर बात करी जाए तो ये लोग इतने शातिर थे कि अपराधों में फ़ोन तक का प्रयोग नहीं करते थे। इसी कारण इनको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो कानून के आगे दम तोड़ ही देता है। और यही हुआ। मुंबई में आकाश ठाकुर बदला हुआ नाम से फरवरी से रह रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा हापुड़ पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर हापुड़ पुलिस को एक बहुत सफलता हाथ लगी है। इस अपराधी की शातिरता यहाँ भी समाप्त नहीं हुई। हापुड़ में आने के बाद भी इसने भागने की पुरजोर कोशिश की, परंतु पुलिस की सूझबूझ से अपने प्रयास में सफल रहे। सर, हापुड़ पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है, क्या है प्रॉब्लम में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी आशु जाट, जो कि 2.5 लाख का इनामी था, उसे बहुत ही अथक प्रयास के बाद हापुड़ पुलिस की टीम ने मुंबई से 5 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है 2008 से, जब इसने पहली हत्या की थी गाजियाबाद नोएडा में। तब से ये और इसके बड़ा भाई मिर्ची गैंग के नाम से सक्रिय थे। ये मिर्ची गैंग इसलिए कहलाता था क्योंकि ये लोग लूट करने के वक्त अपने जो भी शिकार है उसके आंखों में मिर्च झोंक देते थे। तब से ये दुर्दांत बनता चला गया। ये गैंग और भी लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ता है। नए नए लोगों को जोड़ के उनसे अपराध करने में शामिल होते हैं ये लोग। इसका बड़ा भाई भी भोलू जाट, वो भी 45 लगभग मुकदमे उस पर सनसनीखेज मुकदमे हैं, जिसमें वो अभी डासना जेल में बंद है। आशु जाट कई घटनाएं करने के बाद 2013 में निरुद्ध हुआ जेल में लंबे समय के लिए। फिर 2019 में वो रिहा हुआ है जेल से, और उसके बाद भी इसने लगभग 6-7 लूट की और 3-4 हत्याएं, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें जो हमारे जनपद में है, इस लगभग 50 मुकदमों में से लगभग 20 से 22 मुकदमे जनपद हापुड़ के हैं जो इसने घटित किए हैं। और जो दूसरा जनपद इसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं इसने की है वो है जनपद गाजियाबाद। इसके अलावा उसने मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, सभी जगह, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पे भी घटनाएं कर रखी हैं। इन सभी बहुत सारे जनपदों में, 6 जनपदों से लगभग ये अभी वांछित चल रहा था। और पिछले 1.5 साल से पुलिस बहुत ही सभी जगह की पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और भी जनपदों की पुलिस इसमें लगी हुई थी। अथक प्रयास के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया मुंबई में जाकर के। हमारी क्राइम ब्रांच बहुत ही लिमिटेड सूचना होने के बावजूद हमारी एसओजी फर्स्ट टीम ने हमने एक्ट किया। जब हम वहाँ पे गए तो हमारे पास सूचना बहुत पुख्ता सूचना नहीं थी। हमारे पास जो सूचना थी, हमें बस एक हंच था। हमें ये बात अपने जो भी माध्यम है उससे ये बात पता चली थी कि ऐसा हो सकता है। वहाँ पे फिर फिजिकली फ़ोटोज़ दिखा करके, और जहाँ जहाँ हमें शंका थी वहाँ पे मुखबिर स्थापित करके, जो हमारे वहाँ के मुखबिर, यहाँ के जो लोकल इस जनपद के हम लेके गए थे 2, और वहाँ पे जो हमने स्थापित किया, इससे तार से तार जोड़ करके हम लोगों ने फाइनली उस अभियुक्त तक पहुँचे। लगभग 7 दिन ऑपरेशन करने के बाद उस ऑपरेशन में फिर हमने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, और फिर इनका ट्रांजिट रिमांड बना करके इसको लाया गया यहाँ हापुड़। कल हापुड़ पहुँचने वक्त ये जस्ट जनपद में जब घुसा ही था, इसने टॉयलेट का बहाना किया, नीचे उतरा। उस वक्त भागने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भागने नहीं दिया है। अब पुलिस इतने लंबे समय के बाद हम लोग इसे जेल भेज पाने में सफल हो रहे हैं। हम इसकी प्रभावी पैरवी करेंगे सभी केसेस की, और सभी प्रभावी केसेस की पैरवी करवा करके हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी मुकदमे हैं इनमें ये सज़ा पाए, और जो भी केसेस जिनका अनावरण अभी तक रुका हुआ था वो इसे पकड़े जाने से अब वो पूर्ण होता है। इसमें जो हमने और साइट से ज्ञात किया, इसके सोर्सेस, मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। लूट करना,
सबसे पहले ये किसी की गाड़ी लूटते हैं, गाड़ी लूट के उससे कोई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं, फिर गाड़ी छोड़ देते हैं। इनका जो गैंग करता है, गैंग नए लड़के शामिल रहते हैं, गैंग में कभी भी ये फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। इस कारण से इसमें और भी समस्या हो रही थी इस गैंग को पकड़ने में, फ़ोन ना यूज़ करने के कारण। सर जैसे मुंबई में ही रह रहा था तो पीछे क्या नाम बदल के वहाँ रह रहा था? मुंबई में ये आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। ये लगभग 1 फरवरी से मुंबई में आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। वेश बदलने में माहिर है। आप देख सकते हैं जो आप लोगों को हम लोगों ने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई है और जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले भी जो घटनाएं की है उसमें हमेशा वेश बदलता रहता है। ये भी उससे गैंग के और सक्रिय मेंबर्स भी ये चीज़ करते हैं। हमारे पास और भी सूचनाएं थी कि वो निकट भविष्य में भी कोई घटनाएं, गंभीर घटना जनपद गाज़ियाबाद, नोएडा या हमारे जनपद हापुड़ में कर सकता है। इसकी सूचना हमारे पास थी। अब चूंकि वो भविष्य की बात है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल इन सभी मुकदमों में हम इसे जेल भेज रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई करके हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। सर जब हापुड़ पुलिस रुद्रा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोटीवाल इंजीनियर कॉलेज, खाट रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।